नमस्कार मित्रों। हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है। और उनमें भी जो लोग अच्छे होते हैं, वे और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरा क्यों नहीं। संगीत इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार मृत्यु गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होती है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भारी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीजें उनकी इच्छा से ही होती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने उन्हें अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो चलिए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषिमुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे, तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है, जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। जब देवता और अप्सरा सजा मिलने पर गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें, तो यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और न ही बुरी जगह। आप इसे कर्मभूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की मायाजाल और मोहमाया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। जब हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है।
उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उसे जीवात्मा को लंबा जीवन मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं। क्योंकि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले कर्म करती हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेती है और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करें और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की आत्माओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं लेकिन वे अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन हैं और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वे एक पवित्र आत्मा है और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करें और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छे आदतों में, अपने धर्म और तपस्या में लगे रहें, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए 5 लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।